नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में वादा किया था कि अगले एपिसोड में FOIS के बारे में बताऊंगा, खुलासा करूंगा। किसी भी मंडल रेल प्रबंधक DRM की परफॉर्मेंस दो चीजों से देखी जाती है प्राथमिक तौर पे। जी हाँ, इनको प्राथमिकता के आधार पर देखा जाता है। पहला होता है पंक्चुअलिटी, यानी यात्री गाड़ियां कितनी समय से चल रही हैं। दूसरा होता है माल गाड़ियों की औसत स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ फ्रेट ट्रेन। आप गूगल कर सकते हैं, पता चल जाएगा। भारतीय रेलवे का औसत पिछले साल तकरीबन 43 किलोमीटर प्रति घंटा था औसत। भोपाल रेल मंडल का औसत 60+ जा रहा, हमारे सूत्रों ने दावा किया है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें भी बहुत बड़ा छुपा खेल है। क्या काला पीला हो रहा है, आज परत दर परत खोलूंगा। एक विशेष निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। जी हाँ, पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि कैसे एक गलत निर्णय की वजह से भोपाल स्टेशन के आउटर में गाड़ियों को खड़ा होना पड़ता है, पिटना पड़ता है, पर फिर भी पंक्चुअलिटी अच्छी आती, क्यों आती है सब बताया। यदि आपने नहीं देखा हो तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। उसी मैंने बताया था कि मंडल रेल प्रबंधक की CR या परफॉर्मेंस दो चीज़ों पर देखी जाती है। पंक्चुअलिटी जो किस्मत से अच्छी मिल रही है, दूसरी FOIS। लेकिन FOIS यानी क्या होता है? फ्रेट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें माल गाड़ियों की स्पीड की डिटेल होती है कि मंडल में कितने बजे घुसी और कितने बजे निकली और किस स्पीड से निकली। इसी के आधार पर परफॉर्मेंस को नापा जाता है। मैं विशेष बात बता दूं, भारतीय रेलवे का औसत 2021 में तकरीबन 43 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से था और इस समय भी लगभग इसी के आसपास ही चल रहा है, हमारे सूत्रों ने बताया। पर भोपाल रेल मंडल का औसत 60+ चला गया, कई बार तो 65 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत स्पीड मालगाड़ी की। कैसे आ रही है? वहीं पे रानी कमलापति से निकल के एक ट्रेन जो भोपाल स्टेशन जाना होता है, जो 7 से 8 किलोमीटर की दूरी होती है लगभग 10 की, उसमें 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं। बावजूद उसके एवरेज स्पीड कैसे बढ़ रही है? मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा गणित है। रेलवे से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है औसत स्पीड में काला पीला चल रहा है। कैसे, मैं बताता हूं। बेसिक गणित का फॉर्मूला, यदि 10 ट्रेनों की औसत स्पीड 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको कैसे बढ़ाएंगे? 4 अतिरिक्त ट्रेन चला दीजिए और उसकी एवरेज स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कर दीजिए एक ट्रेन की। तो इसको यदि आप इनकी एवरेज निकालेंगे और प्लस उन 10 ट्रेनों का एवरेज निकालेंगे, इनको प्लस कर दीजिए, यानी 33 और प्लस ये, और उसको डिवाइड कर दीजिए 14 से, तो एवरेज ऑटोमेटिक 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। अब आप कहेंगे इसमें बात क्या है? तो नॉर्मल सी बात है, बेसिक गणित है, आपको भी आता होगा, हर कोई पढ़ता है, बचपन से पढ़ता आ रहा, मैंने भी पढ़ा है। मैं बता देता हूं इसका पीछे का छुपा खेल। हमारे सूत्रों ने दावा किया, मामले से जुड़े रेलवे के अधिकारियों कर्मचारी जो हमारे सूत्र हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि भोपाल रेल मंडल में काला पीला चल रहा है। वास्तविक स्पीड मालगाड़ियों की 30 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होनी चाहिए, जबकि रिकॉर्ड में 65 बताई जा रही है। इसके लिए भोपाल रेल मंडल के अंदर फर्जी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अब आप सोचेंगे फर्जी ट्रेनें कैसे? वैसे फर्जी तो कहना गलत होगा, पर खाली ट्रेनें कहूंगा मैं। दरअसल हर मंडल में एक लाइट इंजन होते हैं, छोटे इंजन रखे रहते हैं स्पेयर में। उनका यूज इमरजेंसी में होता है, टोइंग में होता है, या कहीं कुछ भेजना होता है। भोपाल रेल मंडल ने एक बड़ा नायाब तरीका निकाला, शायद इसमें सीनियर DTRO और सीनियर DOM भी इन्वॉल्व होंगे, जो मुझे पता चला सूत्रों से, कि खाली लाइट, इसको लाइट इंजन कहते हैं रेलवे की भाषा में। लाइट इंजन को 100+ की स्पीड में दौड़ाया जाता है, इटारसी से खंडवा, खंडवा से इटारसी, इटारसी से बीना, और इनकी गिनती FOIS में डाल दी जाती है, फ्रेट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपकी ओरिजिनल जो मालगाड़ियां माल लदान के साथ जा रही हैं, उनकी स्पीड 30 के आसपास, 40 के आसपास होगी औसत, और जब इन लाइट इंजन्स को दौड़ा दिया जाता है 110 से और दोनों को क्लब करके एक फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है, तो औसत दिख जाता है 60+। है ना चौंकाने वाली बात? मालगाड़ियों की औसत स्पीड में लाइट इंजन की स्पीड रनिंग को क्यों जोड़ा जा रहा है? यह बेहद गंभीर सवाल है। रेलवे में उक्त मामले से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है, यदि डेटा उठा के देखेंगे, लोको पायलट की ड्यूटी देखेंगे, FOIS में जो एंट्री की गई है मालगाड़ियों की, उसमें यदि देखेंगे कि कौन सी मालगाड़ी थी, क्या लदान था, उसका नंबर क्या था, तो असलियत का खुलासा हो जाएगा। चौंकाने वाली बात है ना कि एवरेज स्पीड बढ़ाने के लिए इन लाइट इंजनों को क्यों दौड़ाया जा रहा है। मैं कहता हूं किसी काम से भी दौड़ाया गया है तो उनको मालगाड़ी की एवरेज स्पीड के लिए क्यों क्लब किया जा रहा है? उनकी रनिंग कहीं और जो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा। भोपाल रेल मंडल के DRM सौरभ बंदोपाध्याय शायद इनको खुश करने के लिए सीनियर DTRO और सीनियर DOM दोनों ने मिली भगत की हो, शायद, मैं कंफर्म नहीं कह रहा,
पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता जी, वैसे उनसे उम्मीद नहीं है, फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भोपाल रेल मंडल की एवरेज स्पीड के आंकड़ों की डिटेल्ड स्टडी कराइए और जो सही आंकड़े हों वही रेलवे बोर्ड भेजिए। हमारे सूत्रों का दावा है, मैं फिर बता रहा हूं, इसकी जांच करिए कि सही क्या है और क्या गलत है। पर हमारे सूत्रों ने दावा किया है कि यदि ये जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और असली एवरेज स्पीड नेशनल एवरेज से भी नीचे हो सकती है। जबकि भोपाल रेल मंडल में बीना से भोपाल और भोपाल से इटारसी के बीच में तीसरी रेल लाइन भी दी गई है, बावजूद उसके एवरेज स्पीड सही तरीके से ईमानदारी से नहीं बढ़ पा रही। मामला जो भी हो, यदि यह सत्य है हमारे सूत्रों का दावा, तो बेहद गंभीर मामला है। भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी, आप एक बार इसमें जांच कर लें। यदि आप जांच नहीं करते हैं तो जीएम साहब आप ही कर लें। बहरहाल हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। आपके सिर्फ इतने से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।